नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। पूरी दुनिया इस समय कोरोना संक्रमण नाम के घातक वायरस से जंग लड़ रही है। वहीं कोरोना की सेकेंड वेव आने के बाद भारत दुनिया का सबसे ज्यादा कोविड संक्रमित मामलों वाला देश भी बन गया है। फिलहाल इंडिया कोविड-19 का लेटेस्ट हॉटस्पॉट बना हुआ है। इस वायरस की वजह से न केवल लाखों लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है, बल्कि भारत की स्वास्थ्य सेवाएं भी कहीं न कहीं चरमरा गई हैं। हर दिन कोरोना संक्रमण के चलते नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल एक नया लक्षण सामने आया है जो लोगों की टेंशन का सबब बना हुआ है। आपको बता दें, दरअसल म्यूकोरमाइकोसिस, जी हां, ब्लैक फंगस भी जिसे कहा जा रहा है, म्यूकोरमाइकोसिस एक नई बीमारी सामने आई है जिसके बाद संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है। वह भी कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ ही बताया जा रहा है। जितने शोध, जितनी स्टडीज सामने आई हैं, सबने उसे कोरोना वायरस के बाद होने वाली बीमारी ही बताया है, यानी पोस्ट कोविड सिंड्रोम अगर हम इसे कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल देश के सभी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जहां पहली वेव की अगर हम बात करें, पहली लहर की बात की जाए तो पहली लहर में कुछ कम मामले देखने को मिले थे, लेकिन अगर दूसरी लहर की हम बात करें तो लगातार म्यूकोरमाइकोसिस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार भी चिंता में आ गई है। कोविड-19 के साथ फंगल संक्रमण होने से लक्षणों का भी खतरा बढ़ जाता है। फंगल इन्फेक्शन, जो लोग कोविड संक्रमित हैं उनको होने का खतरा बना रहता है, जिसके बाद कुछ मामलों में यह घातक भी साबित हो रहा है। कई मामलों में फंगल इन्फेक्शन कोरोना से ठीक होने के बाद होता है। आपको बता दें कि लगातार इस पर भी शोध किया जा रहा है, इस पर भी रिसर्च की जा रही है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है। म्यूकोरमाइकोसिस एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। ये नाक और आंख से होता हुआ दिमाग पर भी चला जाता है। कोविड के बाद सबसे बड़ा खतरा आजकल म्यूकोरमाइकोसिस का ही है। एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन, ये नाक और आंख से होता हुआ ब्रेन तक पहुंचता है और कई केसों में मरीज की मौत तक हो जाती है। 24 घंटे के भीतर यह ब्रेन तक पहुंच जाता है, इसलिए आंख भी निकालनी पड़ रही है। जी हां, हम आपको बता दें कि सर्जरी भी इसका एकमात्र उपाय बताया जा रहा है। सिर में दर्द, आंख लाल होना, तेज दर्द होना, पानी कम पीना, ऐसे में इसके लक्षण ये नजर आते हैं। डायबिटीज वाले लोगों को, जिनको डायबिटीज है, डायबिटिक हैं जो लोग, उनको इसका खतरा ज्यादा बना रहता है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कोविड संक्रमित होने के बाद अगर आप ठीक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं लक्षण जो आपको नजर आ रहे हैं उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि कई ये लक्षण कई बेहद गंभीर बीमारियों के भी हो सकते हैं। हमारे साथ इस विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए डॉक्टर विनीता रामनानी, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, भोपाल मध्य प्रदेश। डॉक्टर आर.एन. टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं आईएमए के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। डॉक्टर टंडन, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, क्या है म्यूकोरमाइकोसिस? हम लगातार इसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, लगातार हम अपने दर्शकों को भी जागरूक कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर जिस तरह से संक्रमण ये बढ़ता जा रहा है, म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा और लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, मैं आपसे एक बार फिर से यही सवाल कि क्या है आखिर म्यूकोरमाइकोसिस और कब होता है? थैंक यू शिवाली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इस समय, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस जो कॉमनली इस समय कोविड में देखी जा रही है, खासकर उन सीरियस पेशेंट्स में जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और जिनका इम्यूनिटी लो होता जा रहा है और जिनको की कोई ना कोई एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन, जैसे डायबिटीज है और जिससे उनकी इम्यूनिटी लो है, या और भी हैं जो लोग जिनकी किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, जो इम्यूनोथेरेपी पर रहे होंगे, तो लोगों की इम्यूनिटी लो जी, तो ऐसे मरीजों की इम्यूनिटी लो होती जाती है तो किसी भी तरीके के फंगस ग्रो करने लगते हैं जी। और म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये एक खास किस्म का फंगस है जो आमतौर पे सॉइल में, प्लांट्स में कहना चाहिए, जो डंग्स हैं, गोबर जिन्हें हम कहते हैं, चारों तरफ होते हैं, इन सब चीजों पे होती है। घरों में जब फल और सब्जियां सड़ जाती है, उनके ऊपर जो ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं, वो सब फंगस होते हैं जी। बेसिकली ये फंगस फ्रूट्स और इनके ऊपर और फलों पे ज्यादा मिलती है और ग्राउंड से ये चलती है। इनके जो ब्लैक स्पोर्स हैं, राउंडेड स्पोर्स होते हैं, वो हवा में चलते रहते हैं। तो इनको जब कोई ऐसी सरफेस मिलती है जिसपे शहर की ज्यादा मात्रा होती है, या उन लोगों की म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसके अंदर
इनमें इम्यूनिटी कम हो रही है, जैसे आज की तारीख में हमारे कोविड के मरीज, तो इनमें ये स्पोर्ट सेटल हो जाते हैं और फिर ये ग्रो करना शुरू करते हैं। तो इसको पहचानना, अगर हम अगली स्टेज से पहचान लेते हैं तो बहुत ही आसानी से इनका इलाज हो जाता है। 2 दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो सबसे कॉमन है, एम्फोटेरिसिन बी, इंजेक्शन करती हैं और बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। पर दुविधा ये है कि इसकी अर्ली डायग्नोसिस बड़ी मुश्किल है। जब ये पता चलता है कि ब्लैक स्पॉट्स डेवलप हो रहे हैं, साइनसेस में प्रॉब्लम हो रही है, फेस पे ब्लैक हो रहा है, तो ये साइनसेस से ऑर्बिट में चली जाती है, नेजल में उनके थ्रू क्रिबिफॉर्म से होती हुई ब्रेन में चली जाती है, तो सब जगह फैलने लगती है। अगर ये फैल जाती है, अगली ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो ये बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। तो इसको जितनी जल्दी पहचाना जाए उसका उतना अच्छा है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ रही है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अर्ली स्टेरॉइड्स जो यूज किए जा रहे हैं कोविड के इन्फेक्शन में, खासकर उन मरीजों में जो कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ हैं, स्पेशली डायबिटीज, तो अगर समय से पहले स्टेरॉइड्स यूज किए गए हैं तो उनका फायदा कम और नुकसान देखने को ज्यादा। जी, नुकसान इन द सेंस कि अगर आपने अर्ली वायरल रेप्लिकेटिंग फेज जो पहले 5 से 7 दिन है, फर्स्ट 5 डेज to 7 डेज है, उसमें अगर स्टेरॉइड शुरू होते हैं तो वायरस का जो रेप्लिकेशन हो रहा होता है, जो विंडो होती है, वो वायरस की ग्रोथ और बढ़ जाती है और ये वायरस लंबे समय तक शरीर में पड़े। इसीलिए लोगों को बार बार समझाया जा रहा है कि स्टेरॉइड की थेरेपी का जो एक फेज है, जो कि 7 से 9 दिन बाद शुरू होता है, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, जैसे आपकी सांस में दिक्कत आ रही है, फेफड़ों में आपको सांस लेने में दिक्कत है, आपकी सिचुएशन कम होती जा रही है, 90-92 के आसपास आ रही है, आपके लंग्स में लीजन्स हो रहे हैं, आपको कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज या किडनी की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की शिकायत या आप हार्ट के मरीज हैं, आप अन्य दवाओं पे, तो ऐसे लोगों में स्टेरॉइड का फायदा होता है क्योंकि ये लंग्स के लीजन को कंट्रोल करती है और आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन को बढ़ाती है। परंतु यही जो है स्टेरॉइड्स अगर नहीं सही समय पे दिए जाएं या जिसकी इम्यूनिटी बहुत खराब है, तो उन लोगों में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और खास करके ये पेशेंट जो बहुत ही सीरियस हैं, आईसीयू में हैं, जिनको कि आपने किसी न किसी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, तो उन लोगों में भी ये खास करके देखने में पाई जाती है। इस बार क्योंकि हमारे साथ ज्यादा पाई गई है। जी डॉक्टर टंडन, हमारे साथ डॉक्टर विनीता भी जुड़ी हुई हैं, नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि जिस तरह से लक्षण जो सामने आ रहे हैं, आप नेत्र रोग विशेषज्ञ, अगर इसके लिए इलाज की अगर हम बात करें तो क्या मात्र सर्जरी ही इसका एकमात्र उपाय है? इसमें 2 तरीके से हम इलाज कर सकते हैं। पहला, जो टिश्यू इन्वॉल्व है उसको हमें निकालना पड़ता है। तो अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गया तो मेजॉरिटी पेशेंट्स में हमको एंडोस्कोपिक पैरानेजल साइनसेस क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है पहले पैरानेजल साइनसेस में आ रहा है और उसके बाद वो आंखों में आ रहा है। तो बहुत कम लोगों में शुरुआती लक्षणों में ही हम पैरानेजल साइनसेस क्लियर करके उनको एम्फोटेरिसिन बी नामक इंजेक्शन दे रहे हैं। पर अगर वो आंख में इन्वॉल्व हो चुका है और आंख को विजन खराब कर चुका है और वो थ्रेट है कि वो ब्रेन तक इन्फेक्शन चला जाएगा, तो हमें कुछ मरीजों की आंखें भी निकालनी पड़ रही है। जी, कितना खतरनाक डॉक्टर विनीता ये इस वक्त जिस तरह से कोरोना भी लगातार जानलेवा जो बीमारी हो रही है, कोरोना का संक्रमण एक तरफ फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि क्या कोविड और ब्लैक फंगस एक ही समय में भी हो रहा है? मतलब क्या आपने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनको जो कोविड पेशेंट्स हैं और उनको ब्लैक फंगस सेम टाइम पर हुआ है? जी बिल्कुल, ये दोनों एक साथ भी हो रहे हैं। मेजॉरिटी पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि वो चाहे उन्होंने घर में ट्रीटमेंट लिया है या हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया है और हॉस्पिटल से रिकवर होने के बाद उनको 8 से 10 दिन के बाद इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। पर कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं या कोविड वार्ड्स में एडमिट हैं और उनको आंखों में स्वेलिंग हो रही है और म्यूकरमाइकोसिस के पूरे सिम्टम्स हो रहे हैं। तो वो दोनों को एग्जिस्ट या दोनों एक साथ भी हैं और ऐसे में मरीज की तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की सर्जरी करने के लिए आपको एक अलग इंतजाम करना पड़ता है। जी डॉक्टर विनीता, जिस तरह से आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, आप
आप क्या इस वक्त सलाह दे रही है लोगों को, जिनको अगर मान लीजिए जैसे नॉर्मली भी अगर हमें सावधानियां रखनी जरूरी है, ऐसे में ये जो समय चल रहा है सावधानी ही रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे में नेत्र आंखों के लिए क्या कुछ सावधानियां इस वक्त लोगों को रखनी चाहिए? देखिए, सावधानी में ही सुरक्षा है हम सबकी। जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो लोग भी कोविड से परेशान हैं अभी, वो प्लीज अपने मन से व्हाट्सएप ट्रीटमेंट या स्टेरॉइड का यूज न करें। स्टेरॉइड बिना डॉक्टरी सलाह के बिल्कुल भी न लें। अगर हम प्रिवेंशन लेवल पे ही आ जाएंगे तो आंखों में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो शुरुआती लक्षण है वो पैरानेजल साइनसिस में है कि नाक बंद हो रही है, नाक में कोई थ्रस्ट हो रहा है या कोई डिस्चार्ज आ रहा है, या आंखों के चारों तरफ पेन या स्वेलिंग है या नंबनेस है। तो ये अर्ली सिम्टम्स में ही डॉक्टर को दिखाएं। जो आप फोटोग्राफ दिखा रहे हैं जिसमें कि आंख बहुत बड़ी हो गई है, पलक नीचे गिर गई है, आंख के चारों तरफ काला निशान पड़ गया है, ये बहुत लेट स्टेजेस वाले पेशेंट्स हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मरीज हमारे पास इतनी लेट स्टेज में आए। हम चाहते हैं कि मरीज अवेयर हो जाएं, स्पेशली डायबिटिक मरीज जिनकी बहुत हाई शुगर चल रही है। प्लीज वो अपनी शुगर का ध्यान दें। तो बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड का सेवन न करें, डायबिटीज को कंट्रोल करें और अर्ली सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए तुरंत ईएनटी या आई सर्जन से संपर्क करें, ताकि हम बहुत अर्ली म्यूकरमाइकोसिस को डायग्नोज करके आपको टाइमली ट्रीटमेंट देके आपकी आंख और जान को बचा सकें। जी डॉक्टर विनीता, साथ ही साथ आपसे ये भी सवाल होगा मेरा कि जिस तरह से हम पहले ही स्टेज में अगर मरीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अगर हमें पता चल जाता है कि वो ब्लैक फंगस उसको संक्रमण हुआ है, तो किस तरह की दवाइयों और किस दवाइयों से आप उसको ठीक कर रहे हैं अभी फिलहाल पहली स्टेज की अगर हम बात करें तो? पहली स्टेज में हम ट्राई कर सकते हैं कि पोसाकोनाजोल टैबलेट्स दे दें ताकि वो मरीज को जल्दी असर कर ले। पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो ये फंगस है वो वहाँ पे टिश्यूज को डैमेज कर रही है, तो बेटर है कि हम एंडोस्कोपिकली नेजल साइनसिस को पहले क्लियर कर दें ताकि दवाइयाँ वहाँ आसानी से पहुँच के फंगस को रोक सकें, चाहे वो पोसाकोनाजोल टैबलेट या सिरप के फॉर्म में हो या एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के फॉर्म में। जी डॉक्टर टंडन, आपसे मेरा सवाल, जिस तरह से हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि जो डायबिटिक लोग हैं जिनको डायबिटीज है वो कोरोना को लेकर भी ज़्यादा सतर्क रहें और पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स को लेकर भी, तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस की जो हम बीमारी की बात कर रहे हैं, ब्लैक फंगस भी जिसे कहा जा रहा है, इसका खतरा कैसे डायबिटिक लोगों में और ज़्यादा बढ़ रहा है? देखिए, जैसे बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि म्यूकोरमाइकोसिस या पदार्थ में फंगल इन्फेक्शन जो है, फंगस बेसिकली सॉइल और खाने पीने के सामानों पे ज्यादा होती है। आदमियों में इस तरीके की सीरियस फंगल इन्फेक्शन तभी होते हैं जब उनकी इम्यूनिटी लो होती है। तो सर्वप्रथम डायबिटीज सबको पता होनी चाहिए कि उनकी डायबिटीज है और उन्हें उसको अच्छे से कंट्रोल करना। और उसके बाद जो पेशेंट स्टेरॉइड और इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे होते हैं तो उनका स्टेरॉइड और इम्यूनो सप्रेसेंट को भी कम करना पड़ता है, जिससे कि फंगस ज्यादा ग्रो न करता है। और सबसे जरूरी चीज बताई गई है कि जिन लोगों को खास करके डायबिटीज है और उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन है या हो चुका है, उनको जो प्रिकॉशन लेने हैं कि वो इस चीज का ध्यान रखें कि वो ऐसी जगहों में ना घूमे फिरे जहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट उड़ रही है, जहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है। तो उन सब चीजों को अगर वो ध्यान रखें और मास्क का प्रयोग बहुत अच्छे से करें और अपनी जो हाइजीन है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखें, तो ये जो फंगस जो आ रही है, स्पोर्ट्स जो हवा में और डस्ट में आ रहे हैं, उनको आप अपने तक नहीं आने दें और आपके साइनसेस में ना हो। इसीलिए मास्क इसको रोकने के लिए भी जो है जरूरी हो जाता है अगर आपको कोरोना हो चुका है। तो मास्क की इम्पोर्टेंस हर जगह बहुत ज्यादा है। और इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपके नाक बंद हो रही है, जैसे अभी भी बात हुई, आपको नाक में लग रहा है कि कुछ परेशानी हो रही है या आपको अपने मुंह के अंदर कोई ब्लैक स्पॉट दिखाई दे या नेजल ब्रिज के ऊपर स्पॉट दिखाई दे, इवन आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि लूज हो रहे हैं, तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर उसको देख करके ये पहचान सकें कि आपको पोस्ट कोविड या कोविड के साथ में डायबिटीज के साथ में
फंगल इन्फेक्शन हो रहा है और उसका इलाज शुरू किया जाता है। इलाज क्योंकि शुरू में अगर हो रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अगर हम पैरानेसोसाइनोसिस का डिब्राइडमेंट कर दें या नाक के ऊपर हो रहा है उसका डिब्राइडमेंट कर दें या मुंह के अंदर दिखाई दे रहा है डिब्राइडमेंट कर दें, यानी कि जो डेड टिश्यू है या जो इन्फेक्टेड टिश्यू है उसे निकाल दें तो आधी बीमारी कंट्रोल में आती है। और उसके बाद से जो एम्फोटेरिसिन बी की बात की जा रही है, ये एक बड़ा ही कामयाब इंजेक्शन है फंगल इन्फेक्शन के लिए। इसको देने से बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे जरूरी चीज है कि हमें अपनी कोमॉर्बिड कंडीशंस को कंट्रोल में रखना है, डायबिटीज को कंट्रोल रखना है और अपनी जो दवाइयां हैं हर चीज की, चाहे वो किडनी इन्फेक्शन की हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर की है, हार्ट की है, उसको बहुत प्रॉपरली खाना है। और इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि आप कहीं भी ऐसी जगहों में ना जाएं जहाँ पे बहुत ज्यादा सीलन है, जहाँ पे बहुत ज्यादा आपको मॉइस्चर मिल रहा है और डस्ट उड़ रही है, क्योंकि ये आती सॉइल से ही है, कहीं और से नहीं आएगी। तो हमें इन सब चीजों को अवॉइड करना है और फेस को बहुत अच्छे से कवर करके रखना है और अपनी ओरल कैविटी और नाक वगैरह सबकी हाइजीन और हाथ पैरों की हाइजीन को अच्छे से मेंटेन कर रखना है। क्योंकि ये अगर आप गंदी जगहों में पैदल चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आप वहां से भी फंगस को ला सकते हो अपने शरीर के अंदर, बाहर से शरीर में आएगी, घर में आएगी और आपको किसी भी तरीके के इन्फेक्शन कर सकती है। तो हमें हर चीज का ध्यान रखना है कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से अपना बचाव करना है। और खासकर ध्यान रखिए कि अगर आपका नाक का जो पानी आ रहा है या आंख का पानी आ रहा है उसमें कभी भी थोड़ा सा खून दिखाई दे या ब्लैकिश कोई टेंट दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके हिसाब से ही इलाज करें। अदरवाइज आपको परेशानी बढ़ सकती है, दिक्कत हो सकती है। और इन सब चीजों को ध्यान में अगर रखेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि हम कोविड से भी लड़ेंगे अगर मास्क लगा हुआ है और म्यूकोरमाइकोसिस को भी हराने में मदद मिलेगी। तो इन सब चीजों का ध्यान बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर विनीता, जिस तरह से टंडन सर ने भी कहा कि आप बिना परामर्श के दवा ना लें, लेकिन लगातार देखा जा रहा है, खासकर आज के टाइम की अगर हम बात करें तो जितने भी सोशल साइट्स हैं बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, तरह तरह की दवाएं, तरह तरह के नुस्खे भी निकल कर सामने आ रहे हैं। जैसे आंख में किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो नॉर्मल जाके मेडिकल से आई ड्रॉप लेकर भी इंसान ये सोच रहा है कि मामूली सा कुछ इन्फेक्शन हो सकता है तो हम उससे ठीक कर लेंगे। ऐसे में ये जो लापरवाही है इस समय में कितनी ज्यादा भारी पड़ सकती है लोगों को? कि लाखों करोड़ों लोगों को कोविड हुआ है, लेकिन म्यूकरमाइकोसिस जो है कुछ हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में ही नंबर्स अभी तक सामने आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि हर आंख में जो लालिमा दिख रही है या आंख में हल्की सी स्वेलिंग है उसको प्लीज म्यूकर नहीं समझें। इन दिनों मेरी ओपीडी बहुत हेक्टिक हो रही है क्योंकि सब लोगों को लग रहा है कि हम कोविड से रिकवर हो गए हैं, कहीं हमको म्यूकरमाइकोसिस तो नहीं हो गया है। तो इसके बहुत पिक्यूलियर से टिपिकल सिम्टम्स हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना है। ये अक्सर उन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स को हो रहा है जिनकी शुगर बहुत हाई है, जिनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है और उनको लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड दिए गए हैं, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं और एक तरफ आंख में उनको स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है, उसी तरफ हेडेक भी हो रहा है और उसी तरफ नाक में भी सिम्टम्स हो रहे हैं। अगर आपको दोनों आंखों में तकलीफ है, थोड़ी सी हल्की सी चुभन, लालिमा, दर्द, खुजली है तो वो शायद इन दिनों एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस या सीजनल कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकता है। या हम लोग सब लोग डिजिटल गैजेट्स को यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ड्राइनेस हमारी आंखों में हो रही है। तो हर आई की प्रॉब्लम म्यूकरमाइकोसिस न माने, आप पैनिक मत होएं, पर आंख के डॉक्टर को दिखा के ये सुनिश्चित कर ले मेडिकल स्टोर्स पे जाके खुद ही दवाई डालना घातक हो सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर विनीता, आपने इस वक्त बहुत बड़ी बात कही है क्योंकि जिस तरह से पैनिक की स्थिति बनी हुई है लगातार देश में भी कोविड को लेकर भी, और जिस तरह से उसके पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स जो देख रहे हैं उनको लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। जिस तरह से हम ऑक्सीजन की भी लगातार बात करते आए हैं, तब भी ऑक्सीजन को लेकर भी लोग लगातार, जिनको ज़रूरत है वो भी, जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा खतरे भी हो सकते हैं। तो सेम चीज़ म्यूकरमाइकोसिस के लिए भी अप्लाई होती है। डॉक्टर टंडन, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, आप हमें
हमेशा हमें बताते हैं कि क्या कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। आप अभी भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपसे विस्तार से भी पूछूंगी कि क्या कुछ सावधानियां अगर सिर्फ हम इसके लिए देखें, म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या कुछ सावधानियां जरूरी हैं? बात में अभी डॉक्टर साहब ने आपको कही कि हर चीज जो है म्यूकोरमाइकोसिस नहीं है, ये सच बात है। परंतु क्योंकि पैनिक लोगों में हुआ है, परेशानी आ रही है, चारों तरफ म्यूकोरमाइकोसिस पे बात हो रही है और इसको ये माना जा रहा है कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस नहीं हुई तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है बहुत ज्यादा। तो जिस तरीके से आंखों के शॉट्स देख रहे हैं लोग कि ब्लैक आई हो गई और फिर उसके बाद उनकी आंख को निकालना पड़ा, क्योंकि उसके बाद सिर्फ आंसर ऑपरेशन रह जाता है। तो ऐसे में हमें हर चीज को समझना है। पिछली बार भी जब हम लोग पैंडेमिक की बात कर रहे थे तब भी ये बात आ रही थी कि कई बार आपकी लेफ्ट आई में कंजक्टिवाइटिस होती है, जो इटसेल्फ प्रेजेंटेशन है आपका कोविड इन्फेक्शन का। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और सबसे खराब बात तब होती है कि लोग बाग अपनी डायबिटीज को ऐसा सोचते हैं कि उसका इलाज करने में क्या कुछ तकलीफ तो दे नहीं रही है, तो चल रहा है सब कुछ चलने दो, तो उसकी केयर ना करना सबसे बड़ी परेशानी बन गई है इस समय हमारे लोगों को कोविड के टाइम में। क्योंकि कोविड इटसेल्फ डायबिटिक से बहुत सीरियस हो जाता है, उसके बाद उनको लंग इन्फेक्शन अगर हो गया तो वो भी सीरियस हो जाता है। और ऐसे ही मरीज हैं जिनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है और हाई शुगर है, तो हाई शुगर में जैसे अभी भी हमने बात करी कि फंगस को ग्रो करने का बहुत बढ़िया मौका मिलता है। तो उसको तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, ये अपॉर्चुनिटी मिली और ये अंदर गया आपके शरीर में और इसने ब्लैक फंगस का रूप धारण किया और आपके लिए घातक हुआ। तो हमें प्रिकॉशन, सबसे पहला प्रिकॉशन ये रखना है कि जो डायबिटीज का आपका ट्रीटमेंट है उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए, अपनी शुगर मॉनिटर कीजिए, उसमें कोई भी इधर उधर ज्यादा हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात, जैसे हमने बताई कि अभी आपको उन सब इलाकों में नहीं जाना चाहिए बिना डबल मास्किंग के, बिना प्रॉपर शूज और उसके, जहाँ पर ज्यादा मॉइस्चर है, जहाँ बहुत ज्यादा डस्ट उड़ रही है, जहाँ बहुत गंदगी है, क्योंकि ये सब वो जगह हैं जहाँ पर फंगस ग्रो करता है। और ये फंगस ग्रो करने के टाइम जो है ये समर्स और अर्ली रेनी सीजन का बहुत ऐसा टाइम है जिसमें बहुत फंगस होते हैं। तो जो भी आप एलर्जी हो, चाहे वो फंगस है, वो दोनों डस्ट के अंदर जो आ रही है उनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर अपनी आंखों को कवर किया है आपने चश्मे के द्वारा, और अपने नाक और मुंह को कवर किया हुआ है आपने अगर मास्क के द्वारा। तो मास्क की अहमियत को समझिए। मास्क एक लाइफ सेविंग ड्रग है। मैं यही कहूंगा कि मास्क एक लाइफ सेविंग ड्रग है। स्टेरॉइड और ये सब तब आपको जरूरत है लाइफ सेविंग के लिए जब आपको इन्फेक्शन और प्रॉब्लम होती है। तो हमें उस चीज को आगे नहीं बढ़ने देना है, हमें प्रिवेंशन करना है। हमारी आपके चैनल के माध्यम से रोज यही बात कहती है कि हर इंसान को, भारत की जनता के एक एक आदमी को, 140 करोड़ जनता ने मिलकर इस लड़ाई में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है इस बीमारी से लड़ने के लिए। मकसद ये है कि आप अपने को खुद बचाइए, अपना डबल मास्क लगाइए, अपने घर में रहिए, अननेसेसरी मत जाइए घूमने। इवन आंखों को भी कवर करने की बात आ रही है, क्योंकि ये सब इन्फेक्शन चाहे नेजल कैविटी से जाए या आई म्यूकोसा से जाए, तो हमें हर चीज को बचाव करना है। तो अगर 140 करोड़ जनता जुट जाएगी, ये मान लेगी कि हमने मास्क लगाना है, अपने घरों में रहना है, अपने बच्चों को बचाना है, क्योंकि थर्ड वेव की जो भी प्रॉब्लम है उसको बचाने के लिए 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। उन्होंने ही उनकी केयर करनी है, उन्होंने ही उनके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। तो बेहतर यही है कि सारे कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए और जिस दिन आपका नंबर आता है वैक्सीन का, तुरंत वैक्सीन लगाइए। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम है, और अगर आपको इन्फेक्शन नहीं होगा तो आप अपने घर में जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के, उनको इन्फेक्शन से रोक सकते हैं, क्योंकि उनका संपर्क आपके साथ हर समय रहेगा। तो हर एक इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि मास्क पहने, घर में रहे, हाइजीन मेंटेन करे, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, अननेसेसरी घूमने फिरने ना जाए, और वैक्सीन जैसे ही आए उसको लगवाएं। वैक्सीन में चूज मत कीजिए कि कोवैक्सीन चाहिए या कोविशील्ड चाहिए या स्पुतनिक चाहिए। जो भी वैक्सीन आपके पास में है उसको लगाइए, क्योंकि वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है इस
कोविड पेंडेमिक को खत्म करने का। अगर 33% पॉपुलेशन 2021 तक वर्ल्ड की हो जाती है इम्यूनाइज, तो ये पेंडेमिक थोड़ा रुक जाएगा। फिर 2022 में हम इसको खत्म करने की बात करेंगे, जब 70 to 80% वैक्सीनेशन होने की आशंका प्रभाव होगा और हम कंट्रोल कर पाएंगे बीमारी को। तो हर एक इंसान का कर्तव्य है कि इस कोरोना की लड़ाई में आगे बढ़े और सबका साथ, अपना साथ दे और बाकी सबका साथ दे। यही एक सबसे बड़ा उपाय है, यही एक सबसे बड़ा मंत्र है। अगर हमने अपने घर परिवार और बच्चों की देखभाल करती है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अननेसेसरी घूमे नहीं, मास्क लगाएं और वैक्सीन जैसे ही मौका लगे। बिल्कुल डॉक्टर टंडन, बहुत अच्छी आपने बात कही है कि जब सब सुरक्षित होंगे तभी हम भी सुरक्षित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो भारत में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए हैं। फिलहाल इस फंगल इन्फेक्शन को होने से रोकने के लिए दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन सवाल यही कि क्या एक ही समय में ब्लैक फंगस और कोरोना संक्रमण लोगों को चपेट में ले सकता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, अगर इसका इलाज भी अब संभव है और अगर समय रहते इसका पता लगा लिया जाए तो इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। घबराएं नहीं, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।